सावधान, फुटओवर ब्रिज पर यमराज को आपका इंतजार। आतंकियों की क्या जरूरत, सरकारी भ्रष्टाचार ही काफी है। मौत पर पहले खेद वाला खेद, फिर आरोपों वाली राजनीति। खेद जताओ, जांच बिठाओ और आगे बढ़ जाओ। टैक्स भी दो और सिस्टम का शिकार भी बन जाओ। हत्यारा फुटओवर ब्रिज या बीएमसी के अधिकारी। तो मुंबई में सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास फुटओवर ब्रिज का हिस्सा गिरने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 33 लोग घायल हैं, जिनका सेंट जॉर्ज अस्पताल और जीटी अस्पताल में इलाज जारी है। ये हादसा शाम 7:35 पर हुआ। फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा अचानक से सड़क पर गिर गया, जिसकी वजह से स्लैब के नीचे कई लोग दब गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि इस पुल का भी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया था और उसमें कुछ सुझावों के साथ ये फिट पाया गया, लेकिन इसके बावजूद ये पुल गिर गया, जो कि ऑडिट पर बड़ा सवाल खड़े करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को घायलों की हर संभव मदद के निर्देश भी दिए हैं। विपक्ष ने लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल का इस्तीफा मांगा है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के पास बना फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा अचानक गिर गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसा गुरुवार की शाम करीब 7:30 बजे हुआ। जिस समय हादसा हुआ, फुटओवर ब्रिज पर काफी संख्या में लोग आ जा रहे थे। अच्छा, ब्रिज पे चल के जा रहे थे और अचानक ब्रिज टूट गया। अच्छा, जिसकी वजह से गिर पड़ी। गवर्नमेंट ही और कौन है? गवर्नमेंट के अलावा कौन है? गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ही ब्रिज हो। इसके अलावा अगर उसे सरकार ने बहुत पहले अभी एक कमेटी बनाई थी कि सारे ब्रिज का चेकअप किया जाए, सर्वे किया जाए, उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए कौन सा ब्रिज जर्जर है या गिरने लायक है। तो सरकार का काम है ब्रिज का देखभाल करने के लिए और उनके इंजीनियर्स हैं। इसमें पब्लिक की क्या गलती है? फुटओवर ब्रिज सीएसटी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 को बीटी लेन से जोड़ता था। चश्मदीदों के मुताबिक ब्रिज का एक हिस्सा गिरने से काफी संख्या में लोग ऊपर से नीचे आ गिरे। एक टैक्सी भी ब्रिज के मलबे की चपेट में आ गई। मैं खुद यहाँ पे था, मेरे सामने ये सब पूरा यहाँ पे गिरा। जैसे वो गिरा वैसे बहुत जोर से आवाज आया। नीचे कुछ लेडीज थी, एक लेडीज के हाथ में छोटा बच्चा भी था। एक जो केले बचने वाले हॉकर्स लोग रहते हैं वो भी थी। एक लेडी जो उसके जो हॉस्पिटल के अंदर काम करती है, जीटी हॉस्पिटल, वो भी थी उसके अंदर। और कम से कम 20 से ऊपर लोग नीचे थे, उस दरमियान जा रहे थे। कुछ लोग ऊपर से नीचे गिरे, जो ऊपर से जा रहे थे वो नीचे से ऊपर से नीचे गिरे। जैसे ही वो गिरे तो उनका बहुत हल्ला गुज हुआ। वो एक टैक्सी के ऊपर सब मलबा गिरा, ऊपर से जो गिरा वो एक टैक्सी के ऊपर गिरा। एक टैक्सी पूरी उसके अंदर दब गई थी। उसको हमने सब, मेरे साथ बहुत कुछ लोग थे, वो टैक्सी को पीछे हटाया, फिर वो पूरा मलबा हमने सरकाया। और जैसे ही सरका उसमें से बहुत सारे लोग हमारे से निकलते गए बाहर। और कम से कम हमने 10 लोगों को तो मेरे हाथ से गाड़ी के अंदर डाला। हादसे की वजह जरूरत से ज्यादा भीड़ बताई जा रही है। शाम का समय होने के कारण पुल के नीचे बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के बाद ब्रिज के मलबे में कई लोग दब गए। ऐसा हर बार होता है, पहले हादसा होता है, लोगों की जान चली जाती है, सरकार जांच का आदेश देती है और कुछ दिनों बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा कब तक होता रहेगा? महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास हुए फुटओवर ब्रिज हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हादसे में मरने वालों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है। जो डेड हो गए हैं उनको 5 लाख रुपए शासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने डिक्लेयर कर दिए है। जो इंजर्ड है उनको 50,000 रुपए और उनका पूरा जो खर्चा है आगे का वो सब गवर्नमेंट करेगी। जिम्मेदारी लेगी सरकार इस चीज की? नहीं, जिम्मेदारी का विषय नहीं है। कोई कहता रेलवे का है, कोई कहता बीएमसी का है। हमारी सबकी जिम्मेदारी मुझे ऐसे लगता है। जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जांच होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम लोग हाई लेवल से इसकी पूरी जांच करेंगे। हादसे के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई मंत्रियों ने घटनास्थल और अस्पतालों का दौरा किया। हैरानी की बात यह है कि जिस पुल में कई लोगों की जान ले ली, वो स्ट्रक्चरल ऑडिट में फिट पाया गया था। अब सरकार ने कहा है कि वो इस बात की जांच करेंगे कि ऑडिट और मरम्मत के काम में गड़बड़ी तो नहीं की गई। इसको स्ट्रक्चरल ऑडिट में फिट पाया गया और कुछ माइनर रिपेयर्स कहे गए थे। उसके बावजूद
अगर ये पुल गिरता है और इतनी भीषण दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चरल ऑडिट के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है और इसकी भी जांच की जाएगी। ये जो उच्च स्तरीय कमेटी है इसके माध्यम से निश्चित रूप से हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले में करेंगे। जिस फुटओवर ब्रिज के गिरने से हादसा हुआ उसकी देखरेख का काम बीएमसी करती है। ब्रिज का निर्माण कार्य रेलवे ने कराया था, लेकिन रखरखाव की जिम्मेदारी बीएमसी की ही थी। ऐसे में बीएमसी पर उंगलियां उठ रही हैं। ये ब्रिज किसने बांधा, किसके पास मेंटेनेंस के लिए था, इसके बारे में रेलवे और मुंबई महापालिका साथ मिलकर इंक्वायरी करेगी। ये ब्रिज बहुत डैमेज था, ऐसा नहीं, माइनर उसमें कुछ दुरुस्ती की जरूरत थी, उसके बारे में काम चल रहा था। वो काम चलने तक ये ब्रिज बंद रखे, ऐसा क्यों लगा नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ उससे कुछ ही दूरी पर मुंबई पुलिस और मुंबई महानगर पालिका के मुख्यालय हैं और ऐसी अहम जगह पर बने पुल के रखरखाव में भी कोताही बरती गई। तो देश में कोई भी हादसा हो और उस पर राजनीति न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मुंबई फुटओवर ब्रिज हादसे के कुछ घंटे बाद ही कांग्रेस ने इस हादसे के लिए केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को बयानों के तीर से घेरना शुरू भी कर दिया। मुंबई फुटओवर ब्रिज हादसे के कुछ घंटों बाद ही उस पर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने कहा है कि बार बार हो रहे इस तरह के हादसों के लिए मोदी सरकार और महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस ने कहा है कि ऑडिट से जुड़े रेल मंत्री के बड़े बड़े दावे बार बार गलत साबित हुए हैं। पीयूष गोयल को इस्तीफा देना चाहिए या फिर उन्हें बर्खास्त किया जाए। मैं मानता हूं कि यदि सरकार आम मुंबईकरों को एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, कि आम मुंबईकर को ऐसे हादसा का सामना नहीं करना पड़ेगा भविष्य में, तो सरकार को तुरंत कार्रवाई से कुछ नहीं होने वाला है। सरकार को उन लापरवाही ऑफिसर्स, उन लापरवाही ऑडिटर्स के खिलाफ तुरंत आईपीसी सेक्शन 302 विच अमाउंट्स टू मर्डर, उसके अनुसार एफआईआर दर्ज करना चाहिए। कोरे भाषणों से कुछ नहीं होने वाला है, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि अगर सरकार सतर्क रहती तो हादसे को रोका जा सकता था। हादसों को रोका जा सकता था। जब एल्फिस्टन फुट ब्रिज का हादसा हुआ उसी वक्त सब जाग गए थे, सब ने सरकार को कहा। तकरीबन मैंने 10 से 12 मेरे लेटर लिखे हैं म्युनिसिपल कमिश्नर को, असेंबली में आवाज उठाई कि मुंबई में इस तरह के और भी ऐसे बहुत फुट ओवर ब्रिजेस है जो डेलापिडेट हो चुके हैं, कभी भी गिर सकते हैं, इस कगार पे कि गिर जाएंगे, जिसकी वजह से लोगों की जानें जा सकती है। तो मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ। लोगों की जानें चले गई क्योंकि तुमने सही वक्त पे काम नहीं किया। आज 5 लाख का तुम मुआवजा दोगे, उसकी जान तो वापस नहीं आ जाएगी। जिस औरत ने अपना आदमी खोया है, जिस मासूम बच्चों ने अपना बाप खोया है, वो तो वापस नहीं लौट के आएगा ना। किसकी वजह से? आप अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते हो ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर अफसोस जताया है। उन्होंने कहा कि मुंबई में फुटओवर ब्रिज हादसे में लोगों की मौत से दुखी हूं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार हादसे में घायल हुए लोगों की हर संभव मदद कर रही है। वहीं आज तमाम अखबारों ने मुंबई हादसे की खबर को प्राथमिकता दी है। विपक्ष के आरोपों को भी मुख्य मुद्दा बनाया गया है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई के सीएसटी इलाके में एफओबी हादसे में 30 से अधिक लोग जख्मी हो चुके हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हो चुकी है और ये घटना आज की अखबार की सुर्खियां बन चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। आज की मुंबई की जितनी भी अखबार होती है उस सभी की ये हेडलाइन बन चुकी है। इतना बड़ा ये हादसा था। इस हादसे के बाद मुंबई पुलिस ने धारा 304A यानी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस ब्रिज को ऑडिट हुआ था, जिसके बावजूद बीएमसी ने किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की और हादसा सामने आया है। आपको बता दें कि अंधेरी ब्रिज हादसे के बाद और एल्फिस्टन ब्रिज हादसे के बाद लगभग ब्रिजों के ऑडिट पास किए गए थे, जिनमें से लगभग 400 के अधिक ब्रिज जर्जर बताई गई थी। उसमें से एक ब्रिज ये भी था, बावजूद उसके किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है और नतीजा सबके सामने आया। इतनी बड़े हादसा हुआ है, जिसके बाद से मुंबई की सभी अखबारों की ये हादसा सुर्खियां बन गई हैं। कैमरा पर्सन हरीश साउंड के साथ विनय तिवारी, जी मीडिया, मुंबई। 3 सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुंबई के सीएसटी स्टेशन से
अंकुर त्यागी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जॉर्ज अस्पताल से हमारे साथ इस वक्त राजीव रंजन जुड़ चुके हैं और विनय तिवारी भी घटनास्थल पर इस वक्त मौजूद हैं। विनय, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अंकुर, आपके पास अगर कोई अपडेट है रात से लेके अब तक तो उसे साझा करें। देखिए, फिलहाल जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो वही है, 6 लोगों की डेथ हुई है और तकरीबन 33 लोग एज पर डीसीपी पीआरओ मुंबई पुलिस, उन्होंने बताया है 33 लोग इंजर्ड हुए हैं। अपडेट जो है, ये जो रोड है, ये मेन रोड है जो सीएसटी स्टेशन को जोड़ती है शहर के दूसरे हिस्सों से। मेरे ठीक लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रही हैं 150 साल पुराना वही सीएसटी स्टेशन है और यहाँ पर लाखों लोग कम्यूट करते हैं अपने रोज के डेली कामकाज के लिए। और आप जो डेब्रीज है वो हटाने का जो काम था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं डिवाइडर जो है, डिवाइडर को तोड़ दिया गया है, बीच में एक जगह बनाई गई है ताकि जो लोग हैं जब पीक आवर्स शुरू होंगे मुंबई में, उसके बाद लोग जो इस पुल का इस्तेमाल किया करते थे अब वो रोड क्रॉस करने के लिए स्पेशली ये डिवाइडर को तोड़कर ये जो स्पेस है ये यहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो यहां से जो बीएमसी है, जो प्रशासन है, वो ये कोशिश कर रहा है कि जो दिन की शुरुआत हो वो काफी नॉर्मल हो, उसको नॉर्मलाइज करने की वाली बात है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे अकाउंटेबिलिटी सेट करने की जो बात आती है पयोधी, वो काम यहां से शुरू होगा। हमने देखा है कि 1 साल पहले, 1 साल भी नहीं हुआ, जुलाई का महीना था, लोकल जा रही थी, लोकल से पहले ही वो अंधेरी का ब्रिज गिर जाता है। आप सड़क से जाते हैं, सड़क से जाते जाते अचानक सड़क के ऊपर का ब्रिज गिर जाता है। मुंबई वासी आखिर जाएं तो कहां जाएं, ये सवाल अब जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, जैसे सुबह चढ़ती जाएगी, ये सवाल हर मुंबई का अपने आप से और प्रशासन से पूछेगा। ठीक है अंकुर, आपका फिर से मैं रुख करूंगी। राजीव इस वक्त सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में मौजूद हैं। राजीव, वहां पर क्या अपडेट है? जो घायल हैं, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल थे, उनकी हालत अभी कैसी बनी हुई है? देखिए, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में 3 लोग यहाँ, जो कुल जो आंकड़ा है 6 लोगों की मौत में 3 लोग यहाँ जो एडमिट थे उनकी मौत हो गई है। हालांकि जिस तरीके से जो घायलों की संख्या कहते हैं 35 लोग घायल हैं अलग अलग अस्पतालों में, लेकिन सेंट जॉर्ज में लगभग 18 लोग हैं जो कि उनकी लिस्ट लगी हुई है इन 18 लोगों की जो यहाँ घायलों की संख्या है। हालांकि जिस तरीके से देखा जाए गंभीर रूप से यहाँ 3 व्यक्ति हैं जो कि ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं, सर में चोट आई है और उसको उनके इलाज के लिए यहाँ अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जिस तरीके से यह हादसा हुआ, उस हादसे को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि लापरवाही का आलम इस तरीके से है क्योंकि जिस ब्रिज का इस्तेमाल लोग रोजाना करते थे, हाँ। उस ब्रिज पर इस तरीके से ध्यान नहीं दिया गया कि आखिर उसे किस तरह से दुरुस्त किया जा सकता था। अगर चर्च सीएसटी आने और जाने की व्यवस्था देखें तो इसमें ये ब्रिज बेहद अहम था। वहां से, उसी ब्रिज से स्कूल, इस्लामिया स्कूल के बच्चे जाते थे, जो टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग में काम करने वाले वो जो कर्मचारी थे वो जाते थे। इसके अलावा पुलिस हेडक्वार्टर मुख्यालय होने के चलते थे बहुत सारे लोग, यानी पुलिस मुख्यालय में आने जाने और साथ में पुलिस मुख्यालय में काम करने वाले लोग उसी ब्रिज का इस्तेमाल करते थे। हालत ये है कि जिस तरीके से हॉस्पिटलों में अभी आप देख रहे होंगे कि हॉस्पिटलों में जिस तरीके से यहाँ सारे लोग जो कि यहाँ एडमिट हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा मुहैया कराई, जैसे कि उन्हें। आप बने रहिएगा, आपसे आगे अपडेट हम लेते रहेंगे किस तरह की हालत वहां पर जो अस्पताल में घायल मौजूद है उनकी बनी हुई है। विनय, कहते हैं कि मुंबई सपनों की नगरी है, यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हमने देखा है कि मुंबई में इतना ज्यादा जो एरियाज हैं वो कंजस्टेड हो जाते हैं, वहां पर आए दिन मुंबई में इमारतों में आग लग जाती है, पुल गिर जाते हैं। तो क्या पूरे शहर का ऑडिट नहीं होना चाहिए? क्या इस तरह का कोई काम नहीं किया जा रहा है क्या? निश्चित तौर पर पयोधी, जैसे अभी हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी ने बताया कि आखिर मुंबई कर जाए तो कहाँ जाए, कि जुलाई के महीने में जब ट्रेन चलती है तो अब ब्रिज गिर जाता है, उसके बाद कल जो है ये हादसा हुआ, सड़क पे लोग चलते हैं तो ब्रिज गिर जाता है, आखिर मुंबई कर जाए तो कहाँ जाए। तो आपको बता दूं कि मुंबई में ऐसे कई कंजेस्टेड प्लेस है जहाँ पे ऐसी इमारतें खड़ी होती है और हॉकर्स जो तरह तरह के धंधे लगाए जाते हैं, बेचते हैं। तो ऐसे में मुंबई को पूरी ऑडिट करने की जरूरत होती है। हालांकि इसमें बीएमसी का काम होता है, लेकिन बीएमसी इसे नजरअंदाज करती है और इसी तरीके के हादसे देखने को मिलते हैं। ये जरूरी होता है कि मुंबई का ऑडिट किया जाए, जो इलीगल पार्किंग वगैरह है वो नहीं दी जाए, जिससे मुंबई कर सेफ रहे। लेकिन ऐसी घटना होती है, उसके बाद बीएमसी कुछ एक्शन लेती है, उसके पहले बीएमसी की आंख हमेशा मुनी होती है, जिसके बाद से मुंबई करों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अंकुर, जांच बैठा दी गई है उच्च स्तरीय, लेकिन अभी तक कोई भी अगर ये कहें कि पहला स्टेप लिया जाए, किसी अधिकारी को सस्पेंड किया जाए या कोई अधिकारियों को ये बताया जाए कौन जिम्मेदार हैं, क्या ऐसी कोई जानकारी है?
जांच कमेटी बनाई गई है। दोनों की ज्वाइंट जांच कमेटी होगी, जो रेलवे डिपार्टमेंट है और बीएमसी है। बीएमसी का ऑफिस महज 100 मीटर की दूरी पर है और सेंट्रल रेलवे भी यहां से तकरीबन इतनी दूरी पर उसका हेड ऑफिस आता है। मेन बात है, जो स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ था उसके बाद जो रिपोर्ट दी गई थी उसको यहां पर री एग्जामिन करने की जरूरत है, क्योंकि और दूसरी बात है, अगर वो दी गई तो उस टाइम क्या पॉइंट्स दिए गए थे, किन बिहाफ पर इसको बिल्कुल सिक्योर घोषित कर दिया गया, वो रिकमेंडेशन देने वाले अधिकारी कौन थे, ये सब जांच का दायरा होगा। मैंने आपसे कहा जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा अकाउंटेबिलिटी सेट होती चली जाएगी। उस व्यक्ति के खिलाफ भी होगी जिसने स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद यहां पर रिपेयरिंग का जो छोटा मोटा खाना पूर्ति करने वाला जो काम होता है वो यहां पर किया होगा, ये भी तय किया जाएगा। तो अब दिन चढ़ने के साथ अभी फिलहाल जो कोशिश थी कि जो डैमेज है उसका कंट्रोल कैसे किया जाए, कैसे जो मेन वे है उसको लोगों के लिए ओपन किया जाए, पीक आवर्स को ध्यान में रखकर जो घायल हैं उनका इलाज किया जाए। अकाउंटेबिलिटी अब सुबह का दौर शुरू होने के साथ ही अब धीरे धीरे तय होना शुरू हो जाएगा। और सवाल ये भी है ना यहाँ पर अंकुर की लोग तो रोज की तरह ही सफर करेंगे, फिर चाहे और भी जो फुटओवर ब्रिजेस वहां पर बने हुए हैं उनसे वो लोग उतनी ही संख्या में गुजरेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि आप जो जिम्मेदारी है या जो फिर ऑडिट है वो पहले से तय क्यों नहीं करते, या ऐसी जो चीजें जिन्हें पॉइंट आउट किया गया है इनको मरम्मत की जरूरत है, आप इसे पहले से पॉइंट आउट क्यों नहीं करते, बंद क्यों नहीं कर देते? आप सवाल, अगर आप सवाल को इस तरह से देखें, जुलाई का महीना था, अंधेरी में लोकल आ रही थी, सुबह का 7:30 बजे का वक्त था, सुबह 7:30 बजे का वक्त था। मैं खुद वहां पर स्पॉट पे मौजूद था जब ये सबसे पहले घटना हुई थी। लोकल जाती है और अचानक से ब्रिज गिर जाता है, 100 मीटर की दूरी पर एक लोकल रुक गई, वरना हादसा और बड़ा हो जाता। उसके बाद बकायदा हर ब्रिज की, हर एफओबी ब्रिज जो फुट ओवर ब्रिज होते हैं, उसके अलावा रेलवे से जुड़े हुए ब्रिज होते हैं, उन सबका ऑडिट किया गया। तकरीबन 450 ब्रिज ऐसे पॉइंट आउट किए गए जहां पर सुरक्षा व्यवस्थाओं में खामियां निकली या फिर उनको कहीं से कहीं ऑपरेशन जो उनका ऑपरेशन था उसको रोक दिया गया। इसके अलावा कई ऐसे फुट ओवर ब्रिज हैं, कई ऐसे ब्रिजेस हैं जिनको पूरी तरह से डेमोलिश कर अब वापस से बनाने का काम चल रहा है। इसकी वजह से हेडेक मुंबई वासियों के लिए बढ़ गई है। इतना होने के बावजूद 1 साल नहीं हुआ इस ब्रिज का, जो आप मेरे पीछे देख रही हैं, इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट होता है। आप समझिए भ्रष्टाचार और जिसको कह सकते हैं आलस, या कहा जाए किसी भी चीज को गंभीरता से न लेना, सरकारी जो रवैया होता है उसका ये अपने आप में बहुत सीधा उदाहरण है कि कैसे इतना गंभीर खतरा उत्पन्न होने के बावजूद हम अपने सरकारी कामकाज के रवैये को पुख्ता नहीं कर पाते हैं और लोगों की जान पर बन आती है। एक बार फिर हादसा हुआ है, नई जांच कमेटी बैठेगी, नई रिकमेंडेशंस आएंगी, कुछ लोगों को थोड़ा सा पनिश जरूर होगा, लेकिन इसके बाद हम वापस से उस चीज के लिए हम आदी हो गए हैं, हम वापस से उसी जिंदगी में पहुंच जाएंगे। ये सिंपल सा तरीका होता है। बिल्कुल विनय, क्या कोई ऐसे ओवर ब्रिजेस और हैं जिन्हें ये कहकर अभी पॉइंट आउट किया गया हो कि यहां से आवाजाही को फिलहाल बंद कर दिया जाए? क्या ऐसा कोई कदम उठाया जा रहा है फिलहाल सेफ्टी के लिए? ऑलरेडी ऐसे तकरीबन मैंने आपको बताया तकरीबन 450 से ज्यादा ब्रिजेस का ऑडिट हुआ है और उनमें से तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे ब्रिजेस हैं जिनको पॉइंट आउट किया गया है। इनफैक्ट अगर आप लोअर परेल में जाएंगे तो वहां पर एक जो ब्रिज था, जो तकरीबन 100 साल पुराना ब्रिज था, उस ब्रिज को पूरी तरह से डेमोलिश किया जा रहा है। उस पर कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है जिसको पूरा होने में मिनिमम 3 साल का वक्त लगेगा। इसके अलावा चिज पोगली का एक ब्रिज था, कल्याण का ऐसा ब्रिज है, ऐसे कई अलग अलग ब्रिजेस हैं एफओबी जिन पर जो स्ट्रक्चरल ऑडिट हुई है। जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हैरानी तो इस बात की है, हैरानी इसी बात की हो रही है ना कि अगर आप ऑडिट कर रहे हैं, सरकार ऑडिट करवा रही है, अधिकारी ऑडिट करने जा रहे हैं, आप पॉइंट आउट भी करते हैं कि ये चीज जर्जर है या इससे खतरा हो सकता है, उसके बाद भी हादसे हो रहे हैं, उन पर रोक नहीं लग पा रही और लोगों की जान ऐसे ही चली जाती है। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे। इन्फॉर्मेशन आप दर्शकों के साथ हम साझा